क्रॉस गिल्ड, जी हाँ, बगी सामा का क्रू बनने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट यांको क्रू वन पीस में। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, रेड हेयर पायरेट्स और यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स से भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन कुछ लोग मेरी तरह क्रॉस गिल्ड को ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट यांको क्रू कह सकते हैं क्योंकि उसमें बगी सामा जो है। लेकिन कुछ वन पीस फैन इस महान शख्सियत को विजय माल्या जितना बड़ा फ्रॉड मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं रियलिटी में आऊँ तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि 50% चांस है कि क्रॉस गिल्ड इतनी पावरफुल बन सकती है। तो हम जानते हैं कि वॉरलॉर्ड सिस्टम के ब्रेक होने के बाद 3 वॉरलॉर्ड्स ने मिलकर ये यांको क्रू बनाया, बगी सामा, ड्रैक्यूल मीहॉक और सर क्रोकोडाइल। लेकिन शायद क्रॉस गिल्ड में और भी एक्स वॉरलॉर्ड्स की एंट्री हो सकती है और उसकी बहुत ज्यादा नीड भी है इस यांको क्रू को, क्योंकि अगर हम क्रॉस गिल्ड को दूसरे यांको क्रू से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा वीक है। जैसे बाकी एम्परर्स के क्रू में एक यांको लेवल का फाइटर होता है, फिर 3 कमांडर्स लेवल के फाइटर्स और बाकी में मेन ऑफिसर्स होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल। लेकिन यहाँ क्रॉस गिल्ड के पास एक यांको लेवल का फाइटर तो है ड्रैक्यूल मीहॉक में, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमांडर के लेवल का कोई फाइटर नहीं है। और अगर क्रोकोडाइल को इंक्लूड करना है तो वो भी सिर्फ एक सेकंड कमांडर की पोजीशन फिल करेगा। और हम यहाँ पे क्रॉस गिल्ड के मेन ऑफिसर्स पे आए ना तो बेस्ट है, खामा का कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी। और एक एम्परर के पास सिर्फ एक पावरफुल क्रू नहीं होता, उसके पास होते हैं पावरफुल फुट सोल्जर्स भी। जैसे स्ट्रॉ हैट्स के पास है स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट, काइडो के पास गिफ्टर्स और व्हाइट बियर्ड के पास पर्सनल 2000 मेंबर्स। लेकिन यहाँ क्रॉस गिल्ड के पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स थे, है नहीं थे जाइंट्स, वो भी सिर्फ 5, हजरुद्दीन और ये 4 जाइंट्स, और ये थे सबसे पावरफुल क्रॉस गिल्ड में। और ये ग्रुप तो इतना पावरफुल भी नहीं है, तो तुम सोच सकते हो कि बाकी मेंबर्स कितने वीक होंगे। अब इतने घटिया यांको क्रू के साथ भी, मतलब इसे यांको क्रू कहना ही गुनाह है और जो इसे कहता है उसे जेल में डाल दो मेरे को छोड़ के। तो इतने वीक क्रू के साथ भी महान बगी सामा ने, जो पुरुष नहीं, अरे ये नहीं यार, खैर बच्चे तो अब भूल ही जाओ, ये पुरुष इसलिए नहीं है क्योंकि ये है महापुरुष, क्योंकि इतने वीक क्रू के साथ भी इन्होंने चैलेंज किया है वन पीस फाइंड करने का। One Piece! तो यहाँ टास्क क्रॉस गिल्ड का सिर्फ एक एवरेज यांको क्रू जितना पावरफुल नहीं बनना, उन्हें उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और साथ ही में वन पीस ढूंढने के लिए मैंने एक तरीका भी फाइंड करा है कि वो कैसे रोड पोनेग्लिफ्स को रीड कर सकते हैं ताकि इनके पास कोई तो चांस हो वन पीस फाइंड करने का। अब अगर क्रॉस गिल्ड को और पावरफुल बनना है तो यहाँ और एक्स वॉरलॉर्ड्स को ज्वाइन करवाना होगा, और इसलिए एडवर्ड वीवल, जिसपे एक बहुत ही मसाला न्यूज है कि वो बेटा हो सकता है व्हाइट बियर्ड का, वो भी नाजायज। ओह माय गॉड। लेकिन अब ये व्हाइट बियर्ड का बेटा हो या ना हो, लेकिन वीवल बिना किसी डाउट के काफी पावरफुल है। और जैसे मीहॉक के बाद एक क्रोकोडाइल है जो सेकंड कमांडर जितना पावरफुल है, तो फर्स्ट कमांडर जितना पावरफुल यहाँ वीवल हो जाएगा। और यहाँ वीवल का ज्वाइन करना क्रॉस गिल्ड को बहुत ही इजी भी है क्योंकि उसके पीछे हाथ धोकर लगी पड़ी है मरीन्स। तो यहाँ कन्वीनियंस के लिए वीवल ज्वाइन करेगा क्रॉस गिल्ड को, जिसके मेरे हिसाब से 90% चांस है। अब नेक्स्ट है प्राइम कैंडिडेट जो क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करके उन्हें वन पीस को फाइंड करने में हेल्प कर सकता है, और ये इस यांको क्रू के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पास तो स्टार्टिंग से मेरी प्यारी निको रॉबिन है जो एंशिएंट लैंग्वेज को रीड कर सकती है, और धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं जो पोनेग्लिफ्स को रीड कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बीट के पास पुडिंग है और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास अब वेगा पंक है। तो यहाँ मेन प्लेयर्स के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ है जो वन पीस को फाइंड करने में हेल्प करेगा और रोड पोनेग्लिफ्स को रीड करेगा। बस ये क्रॉस गिल्ड ही है जो इतनी बिहाइंड है, लेकिन इस बंदे के ज्वाइन करने के बाद ये सिचुएशन क्रॉस गिल्ड की पूरी तरह से चेंज होने वाली है, और यह है गेको मोरिया, या मुझे कहना चाहिए कोजुकी मोरिया। जी हाँ, अभी पता चला है कि गेको मोरिया एक कोजुकी है और कोजुकी क्लैन का ही काम है कि उन्हें पोनेग्लिफ्स बनाने हैं और उनको मेंटेन करना है। तो यहाँ मोरिया पोनेग्लिफ्स को रीड कर सकता है। लेकिन एक सेकंड, तो जो फ्लैशबैक में दिखाया था गेको मोरिया वर्सेस स्काइडो, वो मोरिया सिर्फ यहाँ को बनने के लिए नहीं कर रहा था, वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए भी कर रहा था। ओ माय गॉड, ओड़ा भाई कितना लंबा सोचता है, माय माय। और अब मोरिया आ रहा है तो उसके साथ प्यारी परोना भी आ जाएगी, और सिर्फ यहाँ मोरिया ही आ रहा होता तो यहाँ मैं 40 से 50% चांस देता कि वो ज्वाइन कर सकता था क्रॉस गिल्ड को। लेकिन अब परोना की वजह से मैं ऑलमोस्ट 100% चांस है कि वो ज्वाइन करेंगे क्रॉस गिल्ड को, क्योंकि अब परोना ने मोरिया को ब्लैक बेट पायरेट से बचा लिया है, तो उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं है। लेकिन परोना जो मीहॉक के साथ ऑलमोस्ट 2 साल तक रही
थी वो जाएगी मोरिया के साथ क्रॉस गिल्ड में। और यहाँ पे कुछ वियर्डनेस भी नहीं आएगी कि क्यों मोरिया ने क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करा, क्योंकि क्रॉस गिल्ड और कुजुकी मोरिया के बीच में कनेक्शन है परोना का। तो मोरिया का तो वीवल के 90% से भी ज्यादा चांस है ज्वाइन करने का क्रॉस गिल्ड में, लाइक ऑलमोस्ट 100%। लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हाँ 99.99% चांस है कि गेको मोरिया प्यारी परोना के साथ ज्वाइन करेगा क्रॉस गिल्ड को। तो अगर तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो 100% देखनी है तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन पुश करके। अब यहाँ पे क्रॉस गिल्ड ने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है वन पीस को ढूंढने की, लेकिन अभी भी वो बहुत ही वीक है क्योंकि बाकी यंकोस के पास काफी पावरफुल फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस गिल्ड एकदम नल्ली है। लेकिन यहाँ पे मोरिया सिर्फ वन पीस फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा, वो बहुत ही पावरफुल आर्मी बनाने में भी हेल्प करेगा क्रॉस गिल्ड की। तो उसके डेल फ्रूट शैडो फ्रूट पावर के यूज करके क्रॉस गिल्ड पंक हैजर्ड में जो जायंट्स फ्रोजन है उनकी आर्मी बनाएगा, और उन जायंट्स की अनडेड आर्मी की वजह से क्रॉस गिल्ड के पास वन पीस के एंड गेम में सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट को छोड़ के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी होगी। और ये वाली इंफॉर्मेशन क्रॉस गिल्ड और मोरिया के पास कैसे आएगी मुझे नहीं पता। अब सब कुछ ही बता दूंगा यहाँ पे, नहीं हो पाएगा ऐसा क्योंकि मैं अचीरो ओडा नहीं हूँ। तो अब जरा एक बार बाकी एक्स वॉरलॉर्ड्स पे भी नजर मार के देखते हैं कि उनके कितने % चांस है कि वो क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम प्यारी सुंदरी बोआ हैंकॉक पे आए तो बिना किसी डाउट के ये जाएगी जायंट्स के कॉन्डम पे मंकी बिग डी लूफी। अब ये आइडिया कि बोआ हैंकॉक किसी और को भी ज्वाइन कर सकती है वन पीस के एंड गेम में, इस आइडिया को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए, और इसके 2 रीजन है। फर्स्ट, बोआ हैंकॉक के पास एक ऑलरेडी अमेजिंग रिलेशनशिप है लूफी के साथ। अब ये कौन सा शिप है ये अभी देखना पड़ेगा। क्या इस शिप में शादी होगी, बच्चे होंगे, वो भी ढेर सारे, पता नहीं। और दूसरा रीजन कि बोआ हैंकॉक सिर्फ एक मर्द को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे मर्द जात से नफरत करती है, तो वो क्रॉस गिल्ड में तो बिल्कुल नहीं जाएगी जहां बगी और क्रोकोडाइल जैसे महापुरुष रहते हैं। इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अब जीन बे तो ऑलरेडी स्ट्रॉ हैट्स का पार्ट है, और ट्रफालगार डी वाटरलो अगर किसी का साथ देगा वन पीस के एंड गेम में तो वो है उसका बॉस मंकी डी लूफी। तो सिर्फ एक ही वॉरलॉर्ड रह जाता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से और स्ट्रॉ हैट पायरेट से दोनों से नफरत करता है, और वो है डोन कीहोते डोफ्लामिंगो, जो अभी इम्पेल डाउन की जेल में सड़ रहा है। अब अगर डोफ्लामिंगो क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करता है तो उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो है एक पावरफुल थर्ड कमांडर इनके यांको क्रू के लिए। लेकिन ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि जो भी अभी तक क्रॉस गिल्ड में मेंबर्स हैं वो काफी ग्रे कैरेक्टर्स में आते हैं, क्योंकि तुम इन्हें विलन्स तो कहोगे लेकिन डेविल्स नहीं, मॉन्स्टर नहीं, क्योंकि क्रोकोडाइल ने अलाबास्ता में वॉर करी और बगी ने ईस्ट ब्लू के विलेज को डिस्ट्रॉय करा, लेकिन फिर उन्होंने लूफी की हेल्प भी करी मरीन फोर्ड में। और ड्रैगन म्योक वो तो साला कूल बंदा, एकदम ग्रेट कैरेक्टर जिसने अपने बेवड़े को भी ट्रेनिंग दी। और गेको मोरिया के भी जो कैद में थे वो ज्यादातर पायरेट्स थे, और इसने अपनी खुद की कंट्री को भी सेव करने के लिए एक यांको लेवल के फाइटर से फाइट करी, तो वो भी काफी एडमिरेबल फीट है। तो अगर हम व्हाइट बीड के बास्टर्ड सन वीवल पे आए तो ये तो बिल्कुल भी एक इवल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने व्हाइट बीड सो कॉल्ड पापा को फाइंड करना चाहता है, और एक्चुअली में तो विलन की माता श्री स्टशी एक रियल विलन है। तो यहाँ पे जो कोर कैरेक्टर्स हैं, कोर मेंबर्स है क्रॉस गिल्ड के, वो हीरो तो बिल्कुल नहीं है सिवाय ड्रैकुल मिहोक को छोड़ के, लेकिन वो पूरे के पूरे डेविल मॉन्स्टर वाले विलन भी नहीं है। लेकिन ये डोन कीहोते डोफ्लामिंगो एक पक्का शैतान है, विलन है, बिल्कुल एक नंबर का राक्षस। इसने साले ने ड्रेसरोसा में कितने मासूम लोगों को मारा, वो भी अपने प्यारे किंग के हाथों। और इसने जो लॉ के असली पापा को, जो इसके भाई था, उसको इतनी बुरी तरह मारा। और वियोला को जो इसने वायलेट किया, अगर उसका मैंने 1% भी बता दिया तो ये वीडियो यूट्यूब पे डिमोनेटाइज हो जाएगी। और अगर हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि कुछ % चांस है कि डोफ्लामिंगो ज्वाइन कर सकता है क्रॉस गिल्ड को, तो क्रोकोडाइल उसे आने नहीं देगा, क्योंकि क्रोकोडाइल तो डोफ्लामिंगो का लेस इविल वर्जन है, या फिर उल्टा कहना चाहिए कि डोफ्लामिंगो मोर इविल वर्जन है क्रोकोडाइल का, क्योंकि क्रोकोडाइल पहले आया था। अब क्रोकोडाइल ज्वाइन इसलिए नहीं करने देगा क्रॉस गिल्ड में डोफ्लामिंगो को, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन मेंबर है, जो क्रॉस गिल्ड में डिसीजन लेता है बड़े बड़े, वो है क्रोकोडाइल खुद। क्योंकि मिहोक को तो सिर्फ चिल करना है और बगी कुछ बोल नहीं सकता, वीवल को तो कैप्टन भी नहीं बनना, और मोरिया इस पोजीशन के लिए इतना स्मार्ट नहीं है। तो डोफ्लामिंगो एक लॉ द कैरेक्टर है जो अगर क्रॉस गिल्ड में ज्वाइन करेगा तो वो क्रोकोडाइल से उसकी सीट
उसकी मेंबरशिप लेने की कोशिश करेगा क्रॉस गिल्ड में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों में से सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर है ही इतने सिमिलर। तो अगर यहाँ पे सारे एक्स वॉरलॉर्ड्स ज्वाइन कर ले तो क्रॉस गिल्ड के पास होगा एक यांको लेवल का फाइटर, 3 कमांडर लेवल के फाइटर्स, क्योंकि यहाँ हम मोरिया को 3rd कमांडर बना रहे हैं, डोफ्लामिंगो यहाँ पे नहीं है, एक अनडेड जायंट्स की आर्मी, और सबसे इंपॉर्टेंट मोरिया की वजह से वन पीस को ढूंढने का तरीका। तो अगर ये सब हो जाता है तो वन पीस के एंड गेम में क्रॉस गिल्ड एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बन के आएगी। तो ये है एंड। तो ये ज्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं थी, क्योंकि अभी अभी मैंने घर शिफ्ट किया है, तो सोचा कि एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बना देते हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। और मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मेरी लास्ट वीडियो पे 50K प्लस हाई पॉइंट्स को कर दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद तुम सबका। और अगर तुम्हें जानना है कि हर एक वन पीस की आर्क में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है, तो ये वीडियो क्लिक करके देखो।